नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो सीरीज में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की प्रगति समीक्षा 2023 नामक रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। यह यूपीएससी के सामान्य अध्ययन पेपर 1 के जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे के लिए महत्वपूर्ण है। आइए अब जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार बहुआयामी गरीबों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2015 से 16 और 2019 से 21 के बीच 135 मिलियन से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इसमें पाया गया है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी में सबसे अधिक कमी देखी गई है। इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान का स्थान है। आइए बात करते हैं कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के बारे में। यह रिपोर्ट नवंबर 2021 में जारी की गई राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI की बेसलाइन रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है। दूसरे राष्ट्रीय MPI ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के समन्वय में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज द्वारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के नवीनतम घरेलू माइक्रो डेटा का उपयोग किया है। यह रिपोर्ट भारतीय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चौथे और 5वें दौर के आंकड़ों पर आधारित है। यह 12 संकेतकों में 707 प्रशासनिक जिलों के साथ साथ भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बहुआयामी गरीबी अनुमान प्रदान करता है। यह NFHS 4 जो 2015 से 16 तथा NFHS 5 जो 2019 से 21 की सर्वेक्षण अवधि के बीच बहुआयामी गरीबी में बदलाव को भी प्रस्तुत करता है। आइए अब कार्यप्रणाली को विस्तार से समझ लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय MPI स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर की 3 व्यापक आयामों में परिवारों द्वारा सामना किए जाने वाले कई और एक साथ अभावों को दर्शाता है। इसके 12 पैरामीटर हैं और यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। इसमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, रसोई गैस, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, परिसंपत्ति और बैंक शामिल हैं। सभी में उल्लेखनीय सुधार देखे गए हैं। वैश्विक MPI रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट कुल संख्या अनुपात H, गरीबी की तीव्रता A तथा MPI की अंतिम गणना जैसे मानकों के द्वारा आधार पर निकाली जाती है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 की मुख्य विशेषताओं को जान लेते हैं। 5 वर्षों में 13.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या जो वर्ष 2015-16 में 24.85% थी, गिरकर वर्ष 2019 से 21 में 14.96% हो गई है, जिसमें 9.89% अंकों की उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। इसी अवधि के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है, जिसके फलस्वरूप भारत 2030 की निर्धारित समय सीमा से काफ़ी पहले SDG लक्ष्य 1.2 जिसे बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधा करने के लक्ष्य को हासिल करने के पथ पर अग्रसर है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तीव्रता गति से 32.59% से गिरकर 19.28% हो गई है। स्वच्छता, पोषण, रसोई गैस, वित्तीय समावेशन,
पेयजल और बिजली तक पहुंच में सुधार पर सरकार के समर्पित फोकस से इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। थिंक टैंक ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत जैसे कार्यक्रमों ने स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को कम करने में योगदान दिया है, जबकि स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसे पहलों ने देश भर में स्वच्छता में सुधार किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से सब्सिडी वाली रसोई गैस के कारण एलपीजी की कमी में 14.6% अंक का सुधार हुआ है। सौभाग्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना और समग्र शिक्षा जैसी पहलों ने भी बहुआयामी गरीबी को कम करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। आइए अब बहुआयामी गरीबी सूचकांक और बिहार की बात कर लेते हैं। इस रिपोर्ट में बिहार की स्थिति को सकारात्मक दिखाया गया है। बिहार में बहुआयामी गरीबी की संख्या जो वर्ष 2015-16 में 51.89% थी, गिरकर वर्ष 2019-21 में 19.35% हो गई है। इसी अवधि में गरीबी की तीव्रता 51.01% से घटकर 47.40% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुआयामी गरीबी शहरी क्षेत्रों से ज़्यादा है। संकेतकों में पोषण से वंचना की कमी बिहार में अभी भी बनी हुई है। आज के ऑडियो आर्टिकल में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।